जी, अस्सलाम वालेकुम। आइए जी नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहाँ और इस नावल को लिखा है एएन ने। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नावल का आगाज़ करते हैं। खाला जान जब मैं ठीक होगी ना तो फिर कीजिएगा, मुझे भी आना है। अंबर ने कहा, हाँ बेटा इंशाल्लाह फिर ही करेंगे। अब जल्दी से तुम ठीक हो जाओ और अभी किसी को ना बताना। ये बात राकिब, अनीता या हिबा सारिम को भी नहीं पता है। सदर बेगम ने कहा, ओके खाला जान। अंबर ने अभी इतना ही कहा जब अनीता कमरे में दाखिल होती दिखाई दी। अनीता अंबर के कमरे में चली आई और वो उसके साथ कल भी सही थी और आज भी उसके पास सोना था। अंबर भी अनीता को देखती और बातें करने लगी थी। ये मुझे क्या हुआ हो गया था? राकिब की आंखों में नमी देखते मुझे अजीब क्यों लगा? अनीता दिल में सोचने लगी। उसे राकिब को यूं देखकर अच्छा नहीं लगा था। अनीता साथ झटकती अंबर की तरफ मतवज्जो हुई। राकिब अनीता को जाता देखने लगा और फिर दिल एकदम घुटने लगा तो गार्डन में आ गया। क्यों क्यों हुआ वो सब? अब क्या करूं? अगर अनीता कभी माफ ना किया तो? राकिब ने दिल में कर्ब से सोचा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राकिब ने खुद को तसल्ली दी थी। काफी देर वो वहीं बैठा रहा था। अंदर जाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। सारिम आप हिबा ने सारिम को देखते कहा, जो कमरे में दाखिल होता हिबा को मुस्कुराते देख रहा था। मेरी जान, सारिम ने कहते दरवाज़ा बंद करते बेड पे हिबा के साथ बैठा हिबा मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया है, मैं जहाँ थे जाते ही रुखसती का कह रहा हूँ। बस सब बहुत हुई तुमसे दूरी। सारिम ने कहते हिबा के चेहरे को माथे पे होंठ रखे तो हिबा भी आंखें मूंद गई। सारिम ने पीछे होते हिबा का सुर्ख चेहरा देखते उसे अपने साथ लगाता पीछे टेक लगा गया। वैसे सारिम, मासूमा हमसे बहुत नाराज़ होगी। हिबा ने कहा, हाँ मेरी जान ये तो है, पर हम अब क्या करें? वजदान ने बताने भी नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है वजदान खुद उसे मना लेगा। सारिम ने कहा तो हिबा सर हिला गई। जी देखा आपने वजदान भाई कैसे मासूमा की नाराज़गी को एक मिनट में बर्दाश्त नहीं करते, तब भी मनाने लग जाते हैं। हिबा ने कहा तो सारे मुस्कुरा दिया। हाँ ये तो है। आज अच्छा, आज तो रात तक मैं तुमसे बातें करने का इरादा रखता हूँ। घर जाकर तो पता नहीं कब उसे मौका मिले। जब तक रुखसती नहीं होती तब तक तो नामुमकिन है। सारिम ने आखिर में अफसरदा होते ही कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। तो आप रुखसती के बाहर कर लीजिएगा ना? हिबा ने कहा तो सारिम ने हिबा को बालों से थामे उसका चेहरा ऊपर उठाते अपने चेहरे के करीब किया। ना मेरी जान, तब तो मैं एक बात भी ना करूं, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। सारिम ने हिबा को गहरी नजरों से देखते जोमायनी कहा तो हिबा शर्मा हया से पलकें गिरा गई। सारिम ने मुस्कुराते हिबा की आंखों पे बोसा देते उसे यूं ही अपने हिसार में लेते बैठकर बातें करने लगा। सब नाश्ते से फारिग हुए तो मासूमा, हिबा और अनीता अंबर के पास चले गए और वजदान, राकिब, सारिम वही लाउंज में बैठ गए तो तैयार होने के लिए। वजदान ने राकिब और सारिम को देखते कहा, हाँ हम तो तैयार हैं, लेकिन तुम भी तैयार हो जाओ मासूमा को मनाने के लिए। राकिब ने जरा मुस्कुरा के कहा। सारिम भी मुस्कुरा दिया तो वजदान ने घूर कर देखा और फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। हाँ यार, इस दफ़ा तो पता नहीं कितना नाराज़ होगी। वजदान ने मुस्कुरा के कहा तो सारिम और राकिब भी ज़रा मुस्कुरा दिए। अच्छा मैं अंबर को देख लूं? वजदान कहता ऊपर को बढ़ा तो सारे में आकर वहीं बैठकर बातें करने लगे। इस वक्त शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। सभी लॉन्ज में जाने के लिए तैयार खड़े थे। मासूमा अपने कमरे में थी। वजदान अंबर को भी लॉन्ज ही में ले आया। ये राकिब कहाँ है? वजदान ने राकिब को ना पाकर पूछा। कमरे में होगा, आया नहीं अभी, सारिम ने कहा। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। वजदान कहता राकिब के कमरे की तरफ बढ़ा तो सारिम अंबर और उसके साथ बैठी हिबा और अनीता की तरफ मतवज्जो हुआ। वजदान कमरे में गया तो उसे राकिब सामने बेड पे पाँव नीचे किए चेहरा झुकाए बैठा मिला। क्या हुआ, जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? वजदान ने पास आते कहा तो राकिब ने चेहरा ऊपर उठाकर वजदान को देखा। वजदान राकिब की सुर्ख आंखें और चेहरे पे छाए कर्ब को देखकर लब सख्ती से बंद कर गया। क्या हो गया है तुझे राकिब? ऐसे तो मसले का कोई हल नहीं है। वजदान ने राकिब के कंधे पर हाथ रखते कहा तो राकिब खड़ा होता वजदान के गले लग गया। एक वजदान को ही तो पता था राकिब का दुख, और कौन जानता था, और ना ही किसी को वो कुछ बता सकता था। बहुत मुश्किल से सबके सामने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर कर रहा था। यार अनीता मुझे माफ़ नहीं कर रही, मैं क्या करूं? और अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो मैं मर जाऊंगा। राकिब ने तकलीफ से कहा। पागल है राकिब, खबरदार जो मरने की बात की, समझे? कुछ नहीं होगा, मान जाएगी अनीता। वजदान ने कहा तो राकिब ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मानेगी, मैंने बहुत कोशिश की है, वो मुझे माफ़ नहीं कर रही। यार मैं क्या करूं? और मैं उसको किसी और का होता नहीं देख सकता। राकिब ने कर्ब से कहा। वो कल रात का कुछ ज़्यादा ही परेशान था, तकलीफ में था। अच्छा बाद में बात करूंगा अनीता से, अभी चलकर अच्छा बाद में बात करूंगा अनीता से, अभी चल तू, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर, वजदान ने कहा। तो राकिब गहरा सांस लेता खुद को नॉर्मल करते सर हिलाया तो वजदान भी खामोशी से बाहर चला गया। तो राकिब भी उसके साथ बाहर निकला। मुलाजम उनके बैग गाड़ियों में रख चुके थे। सारिम भाई आप कब शादी कर रहे हैं? अंबर ने सारिम से पूछा।
उसे ख्याल आया था कि राकिब की हो रही है तो सारिम की क्यों नहीं। अंबर से अभी तक सारिम और हिबा के निकाह की बात नहीं हुई थी। अब उसके दिमाग में आया तो पूछने लगी, गुड़िया मैंने लड़की देख रखी है, बल्कि मैंने अपने नाम भी कर लिया है। सारिम ने मुस्कुराते कहा तो अंबर ने कंफ्यूज होते देखा। अनीता और हिबा भी मुस्कुरा दी। क्या मतलब भाई, कौन है, नाम कैसे कर लिया। अंबर ने एक साथ ही सब पूछ लिया। वो हिबा है गुड़िया, मेरा और हिबा का निकाह हो गया है, सारिम ने मुस्कुराते कहा। क्या सच में? लेकिन आप सबने मुझे बताया नहीं। अंबर ने सब तीनों को देखते कहा। याद नहीं रहा अंबर, हिबा ने कहा तो अंबर ने मुंह बनाया। क्या हुआ अंबर, अनीता ने पूछा। मैं भाई और हिबा आपी की शादी नहीं देख सकी, अंबर ने उदास होते कहा। अभी शादी नहीं हुई, निकाह हुआ है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो हम शादी कर लें, सारिम ने कहा तो अंबर खुश हो गई। सच? बस मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, अब आप तभी कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊंगी, अंबर ने खुश होते कहा तो तीनों भी मुस्कुरा दिए। ज़रूर इंशाल्लाह, सारिम ने मुस्कुराते कहा। अभी वो बातें कर रहे थे कि वजदान और राकिब भी आ गए। राकिब और वजदान दोनों बाहर आए तो राकिब की नज़र अनीता पे गई। अनीता ने भी एक नज़र देखते नज़रें दूसरी तरफ कर ली। अनीता देख चुकी थी। राकिब सुर्ख आंखें और चेहरे पे छाया कर्व। राकिब भी अनीता के यूं देखने पर लब आपस में सख्ती से बंद कर गया। वजदान और राकिब के आते ही इसी वक्त मासूमा भी नीचे आती दिखाई दी। मासूमा ने सबको यूं तैयार खड़ा और हिबा के हाथ में पर्स हैरत से देखा। हिबा आपी अब सब कहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं बताया, मासूमा ने उनके पास आते मुंह फुलाकर कहा तो सब भी उसकी तरफ मतवज्जो हुए। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन बताए। अब मासूमा को आखिरकार वजदान खुद ही बोल पड़ा। सब जा रहे हैं वापस मासूमा। वजदान के कहने की देर थी, मासूमा की आंखों में नमी आने लगी। क्यों? मुझे नहीं पता, आप सब क्यों जा रहे हैं और मुझे बताया नहीं। मासूमा की आंखों में तो सबका जाने का सुनते ही आंसू आ गए थे। आवाज में पल में नमी आई थी। मासूमा मेरी जान, अब हमने जाना तो था ही ना, और अब अंबर भी है, तुम दोनों खूब बातें किया करना, हिबा ने प्यार से कहा। लेकिन मासूमा को भी जाना था, आप सबने बताया भी नहीं, इसीलिए ना मुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं जाऊंगी आपके साथ, आज मैं भी जाऊंगी, अभी अपना बैग लेकर आती हूँ, मासूमा कहती ऊपर को जाती कि वजदान ने इसके करीब आते से बाजों से थामा। मासूमा वजदान के यूं पकड़ने पे वजदान को देखने लगी। सभी बेहद परेशान हो रहे थे मासूमा के लिए। वो तो चाहते थे कि मासूमा को बताएं, लेकिन वजदान ही न माना। कैफ जो सबका जानने का सुनने आया था, अंदर आता सारिम और राकिब के पास खड़ा होता, एक नज़र अंबर को देखने के बाद खामोशी से वजदान और मासूमा को बाकी सब की तरह देखने लगा। मासूमा अब तुम्हारा घर यही है, तुम अब कहीं नहीं जाओ और यूं रोना बंद करो, हम जाएंगे ना सबके पास। वजदान ने मासूमा के आंसू देखते नरमी से कहा। आप ही मुझे जाने नहीं देते, मामू के साथ भी नहीं जाने दिया, और अब भी नहीं जाने दे रहे थे। मासूमा ने आंखों में आंसू और आवाज़ में नमी लाते वजदान को देखते कहा। मासूमा क्यों जाने की ऐसी जिद कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना हम जाएंगे और वो सब भी आते रहेंगे, वजदान ने फिर से नरमी से कहा। तो मासूमा की आंखों में और आंसू आने लगे। वजदान ने अभी भी मासूमा का बाजू थामा हुआ था। किसी ने मुझे नहीं बताया और आपने मुझे जानबूझकर नहीं बताया, सबके लिए जाने का, सब नहीं बताया, सब के लिए जाने का छोड़े मुझे, मैंने सबके साथ जाना है, मासूमा ने रोते हुए कहा। अब उसे वजदान पे और बाकी सब पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे बताया नहीं। तुम सब निकलो, फ्लाइट का टाइम होने वाला है, वजदान ने कहा। छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी, मासूमा ने कहते खुद को छुड़ाने की कोशिश करते वजदान के सीने पे मुक्के मारना शुरू कर दिए। सबने हैरत से देखा था, साथ जरा मुस्कुरा भी दिया। अंबर तो खुद अपने भाई और भाभी को हैरत से देख रही थी। कैफ को तो अपने दोस्त को यूं देखकर खूब मजा आ रहा था। हाँ, अगर वजदान की जगह कोई और होता तो जरूर मासूमा के यूं सबके सामने मारने पे शायद उससे बहुत लड़ता और डांटता, लेकिन वजदान खामोशी से उसकी मार खा रहा था। वजदान ने सबके मुस्कुराने पे घूर कर देखा। आखिरकार मासूमा थक हार कर खुद ही वजदान के सीने पे सर रख कर रोने लगी। सबकी मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। वजदान खुद भी सबके सामने मासूमा के यूं सीने से लगने पे बुखला गया था, पर वो उसे दूर भी नहीं कर सकता था। अच्छा अब मिल लो ना हमसे, फिर ही हम जाएंगे, सारिम ने कहा तो मासूमा ने वजदान के सीने से सर उठाते देखा। वजदान ने नरमी से थामा हुआ मासूमा का बाजू छोड़ा तो हिबा और अनीता खुद ही पास आती मासूमा के गले लगे, लेकिन मासूमा को रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस रोई जा रही थी। उसे पता था अब किसी ने लेकर नहीं जाना और ख़ास तौर पर वजदान ने उसे नहीं जाने देना। सारिम और राकिब ने भी पास आते उसके सर पे हाथ रखा था। चलो मैं छोड़कर आता हूँ तुम सबको, वजदान ने रोती हुई मासूमा को
देखते सबसे कहा, नहीं तो मासूमा को देख हम चले जाएंगे। सारिम ने मुस्कुराते कहा और साथ एक नज़र मासूमा और हिबा अनीता को देखा जो उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सारिम के कहने पे वजदान भी खामोश हो गया। वो तो खुद मासूमा को रोता हुआ 1 मिनट भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वजदान और कैफ, सारिम और आकिब से मिलने लगे। हिबा और अनीता मासूमा को खामोश करवा रही थी। वो सबको जानता जाता देखकर रोती हुई ऊपर को बढ़ गई। सभी परेशानी से देखने लगे। वजदान खुद गहरा सांस लेकर रह गया। हिबा और अनीता अंबर से मिलती राकिब और सारिम के साथ बाहर निकली। वजदान और कैफ उनके साथ बाहर तक आया। सारिम, हिबा और राकिब अनीता गाड़ियों में बैठे तो वजदान और कैफ अंदर को बढ़ गए। चल अब भाभी को मनाने लग जा, कैफ ने वजदान को देखते मुस्कुराते कहा तो वजदान घूर कर रह गया। यार तक में पता नहीं कैसे मानेगी, वजदान ने परेशानी से कहा तो कैफ अपनी मुस्कुराहट रोक गया। साथ वजदान के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। चलो अंबर गुड़िया तुम्हें कमरे में छोड़ दूं, वजदान ने अंबर को देखते कहा तो अंबर ने मुंह बनाया। नर्स अभी थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर गई थी। कैफ को अंबर से मुंह चुप बनाती अच्छी लग रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अंबर से बातें करे, लेकिन अब वो ऐसे कर भी नहीं सकता था। भाई प्लीज़, अभी मेरा कमरे में जाने को दिल नहीं कर रहा, आप जाएं, भाभी को मनाएं, फिर मुझे छोड़ दीजिएगा। अंबर ने कहा तो वजदान सर हिला गया। उसे पता था कमरे में भी वो तंग आ जाती होगी। पर तुम अकेली क्या करोगी, वजदान ने कहा। जानता था मासूमा को मनाते मनाते उसका ना जाने कितना वक्त लग जाए। वो कैब भाई है ना, मैं ये मुझसे बातें कर लेंगे, अस्पताल में भी तो करते थे, अंबर ने कहा। तो वजदान ने कैफ की तरफ देखा। कैफ तो अंबर के यूं कहने पे गड़बड़ा गया था। अंबर ने तो एक आम सी बात की थी, लेकिन कैफ को अजीब सा लगा था। न जाने वजदान क्या सोचेगा, क्या कहेगा। अच्छा ठीक है कैफ, जब तक मैं नहीं आता अंबर के पास रहना, वजदान ने कहा। और कैफ के तो जैसे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ ठीक है, मैं यही हूँ, तुम जाओ भाभी को मना लो, कैफ कहता अंबर के साथ सामने वाले सोफे पे जा बैठा तो वजदान सारे लाता ऊपर को बढ़ गया। वजदान को कैफ की आदत का पता था, उस पर यकीन था, इसलिए तो अंबर का ख्याल अस्पताल में डॉक्टर होने के अलावा भी कैफ रखता था। वजदान को जब कोई ज़रूरी काम होता और वो ना जा सकता था। वजदान के जाते कैफ पूरी तरह अंबर की तरफ मतवजह हुआ। कैसी हो अब, कैफ ने नरम मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए अंबर से पूछा। मैं अब ठीक हूँ, बस अब जल्दी से अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं बस, अंबर ने कहा। इंशाल्लाह, देखना कुछ दिनों तक मुकम्मल खड़ी हो जाओगी, बस तुमने हिम्मत रखनी है, कैफ ने कहा तो अंबर मुस्कुराती सर हिला गई। अच्छा वैसे आप अस्पताल कब जाते हैं, मरीजों को कब चेक करते हैं, अंबर ने कैफ से कहा तो उसे सवालिया देखने लगा। क्या मतलब, कैफ ने पूछा। यही कि आप अस्पताल में जब मैं थी तब हर वक्त मेरे पास बैठ जाते थे, और अब हमारे घर आ जाते हैं, तो आप मरीज कब देखते हैं, अंबर ने कहा। तुमसे नज़र हटे तो ही किसी मरीज को देखूंगा, कैफ ने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। क्या कहा आपने, अंबर को लगा जैसे कैफ ने कुछ कहा हो तो वो पूछने लगी। नहीं तो, और अच्छा क्या करती है सारा दिन, कैफ ने जल्दी से कहा। कुछ नहीं, पहले तो अनीता और हिबा आपी थी तो इनसे बातें करती थी, अब मासूमा भाभी हैं और भाई, अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुराता सर हिलाता अंबर से बातें करने लगा। अंबर के लिए फिजियोथेरेपी के लिए हर रोज़ डॉक्टर ने आना था। आज पहले दिन आई थी। वजदान चाहता था कि वो अपने पाँव पर जल्द से जल्द खड़ी हो। वजदान अपने कमरे में गया तो सामने ही उसे मासूमा बेड पर लेटी हुई रोती मिली। वजदान गहरा सांस लेता, कमरे का दरवाज़ा बंद करता, उसके करीब आते, बेड के पास ही बैठता मासूमा का हाथ थमा। मासूमा ने अपना हाथ वजदान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन वजदान ने ना छोड़ा। आखिर थक आकर खुद ही खामोशी से रोने लगी। मासूमा मेरी जान, ऐसे रो रो के तुम बीमार हो जाओगी, मैं कह तो चुका हूँ कि हम जाएंगे, तो क्यों रो रही हो, वजदान ने मासूमा के बालों में दूसरा हाथ फेरते कहा तो मासूमा सर झटकती उठ बैठी। तो आज क्यों नहीं जाने दिया, प्लीज़ ना, अभी ले जाए ना, अभी तो सब यहीं होंगे, मासूमा ने फिर से रोते कहा। अच्छा ना मेरी जान, बस कुछ दिनों तक जाएंगे, पर आज नहीं, वजदान ने फिर से नरमी से कहा तो मासूमा ने गुस्से से वजदान की नरम गिरफ्त हाथ से छुड़ाते बेड से उठ खड़ी हुई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे पता है, बस आप मुझे ऐसे जानबूझकर कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे जानबूझकर कर रहे हैं, मुझे आपके पास नहीं रहना, मासूमा कहती। कदम बाहर को बढ़ाए तो वजदान जल्दी से मासूमा की तरफ बढ़ा। मासूमा मेरी जान, बात तो सुनो। वजदान जल्दी से मासूमा के पास आता, उसका हाथ थामता कि मासूमा ने वजदान को देखते जल्दी से पीछे हुई। खबरदार जो मुझे कुछ कहा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मासूमा ने गुस्से से कहा। वजदान ने तो हैरत से मासूमा का गुस्सा देखा। उसे लगा था कुछ रूठने के बाद मान जाएगी, पर इतना गुस्सा उसने सोचा ना था। मासूमा रोती कमरे से भागती बाहर निकली तो वजदान भी उसके पीछे निकला, लेकिन मासूमा भागती हुई साथ वाले रूम में जाती दरवाज़ा बंद कर गई। वजदान ने दांत पीटते कमरे के दरवाजे को देखा। इस कमरे को तो मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, वजदान ने दरवाजे को घूरते हुए सोचा। मासूमा दरवाज़ा खोलो, देखो
ऐसे मुझे परेशान तो ना करो, वजदान ने दरवाज़ा नॉक करते कहा, लेकिन अंदर मासूमा रोती हुई बेड पे बैठ गई। मासूमा मेरी जान, दरवाज़ा खोलो। वजदान ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करते तीसरी बार मासूमा को आवाज़ दी। जाए यहाँ से, नहीं हूँ मैं आपकी जान। अंदर से मासूमा की नम आवाज़ आई तो वजदान गहरा सांस लेता एक दफ़ा उसे यूं ही छोड़कर नीचे आ गया। नीचे आए तो अंबर और कैफ उसकी तरफ मतवज्जो हुए। क्या हुआ भाभी, मानी नहीं? कैफ ने पूछा। नहीं मानी यार, वजदान ने बेबसी से कहा तो कैफ वजदान की बेबस शक्ल देखकर अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। अंबर गुड़िया, यहाँ बैठे थक जाओगी, आओ कमरे में छोड़ दूँ? फैजान ने अंबर से कहा। जी भाई छोड़ दें। अंबर ने कहा तो कैफ भी उठ खड़ा हुआ। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम भी भाभी को मनाओ। कैफ ने खड़े होते मुस्कुराते कहा तो वजदान घूर कर रह गया। ओके कल मिलते हैं, वजदान ने कहा। कैफ भी एक नज़र अंबर को देखते बाहर को चल दिया तो वजदान भी अंबर को ऊपर को लेकर बढ़ा। अंबर को कमरे में ले जाते उसे आराम से बेड पर बैठाते खुद भी वहीं बैठ गया। भाई आप जाएं, भाभी को मनाएं, वो बेचारी रो रही होगी। अंबर ने कहा। जाता हूँ तुम्हारी भाभी को मनाने, पहले तो उसके लिए उसका फेवरेट बनवाता हूँ, फिर जाकर मनाऊंगा। वजदान ने कहा तो अंबर मुस्कुरा दी। अभी वजदान जा ही रहा था कि नर्स भी आ गई तो वजदान उसे हदायत देता बाहर चला गया। फिर कुछ देर बाद दोबारा अंबर के पास आकर बैठा। जब तक सब बन नहीं जाता उसका कोई इरादा नहीं मासूमा के पास जाने का, लेकिन दिल बेचैन हो रहा था। दिल तो कर रहा था अभी चला जाए, पर मासूमा ने तो यूं बात भी नहीं करनी थी। मासूमा रोते हुए सो गई थी। अब उसकी आंख खुली तो नज़र घड़ी पे गई जहाँ रात के 8 बज रहे थे। मासूमा टाइम देखती हुई उठ बैठी, आंखों में फिर से नमी उतरी थी। अभी वो उठकर मुंह धोती कि बालकनी से आवाज़ आने पर मासूमा उस तरफ मतवज्जो हुई। यहाँ से बॉस अंदर आ रहा था। क्या हुआ तुम्हें, तुम रो रही हो? बॉस ने आते ही परेशानी से पूछा। उसका दिल मासूमा को यूं देखकर बेचैन होने लगा था। वो खड़ूस ने मुझे जाने नहीं दिया, सब चले गए मुझे छोड़कर। वो खड़ूस चाहते हैं कि हमेशा यहीं रहूं, पर मुझे सबके साथ जाना था और खड़ूस को किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मासूमा ने रोते कहा। क्या मसला है उसे, क्यों तुम्हें रुलाता है? उसे तो मैं आज अच्छे से पूछता हूँ, बॉस ने थोड़ा गुस्से से कहा। साथ मासूमा के बेड के पास कुर्सी रखते बैठ गया। आप क्या कहेंगे उन्हें? और अगर वो मुझसे नाराज़ हो गए कि आप यहाँ आते हैं और मुझे बताया नहीं तो मैं कैसे मनाऊंगी? मासूमा ने परेशानी से कहा। एक दो उसे मारूंगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, और अगर तुम्हें डर है मेरे यहाँ आने का, पता उसे ना चल जाए तो वो तुमसे नाराज़ ना हो जाए, तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो उसकी? वैसे भी उसने भी तो तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें नाराज़ किया है। बॉस ने कहा। नहीं उन्हें मारिएगा नहीं, अब इतने भी बुरे नहीं वो, और उसे तो इन्हें दर्द, इससे तो उन्हें दर्द होगा। मासूमा ने वजदान की फिक्र करते कहा। आंसू भी थम गए थे बॉस से बातें करते हुए। मासूमा के कहने पे बॉस ने घूर कर देखा। तो फिर उससे नाराज़ क्यों हो अगर उसकी इतनी ही फिक्र है? बॉस ने कहा। नाराज़ तो इसलिए हूँ मैं क्योंकि उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं मैं उन्हें मारने का कहूँ। मासूमा ने कहा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना है, मैं फिर आऊँगा, और अब रोना नहीं, ठीक है? वरना तुम्हारे शोहर को तो मैं देख लूँगा अगर उसने तुम्हें अब रुलाया। बॉस ने खड़े होते कहा। अच्छा आप जाएं और खुद उसको कुछ मत कहिएगा आप। मासूमा ने कहा तो बॉस सर हिला गया। ठीक है, तुम जो तुम कहो वो ही करूँगा, अब मैं चलता हूँ, बॉस कहता बालकनी से निकलता गया। तो मासूमा मुंह बनाते वहीं बैठी रही। अब ये खड़ूस आए क्यों नहीं मनाने, मुझे तो भूख भी लग रही है, क्या पता मेरे सोते हुए आए और अब मैंने खोला नहीं इसलिए ना आए। आए मैं क्या करूं अब? मासूमा खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। 2 घंटे बाद राकिब, सारे मेहबान और अनीता घर पहुंच गए थे। सबसे मिलकर सब कुछ देर के लिए अपने कमरों में चले गए। साकिब साहब और शगुफ्ता बेगम का सारिम से बात करने का इरादा था कि वो भी अपनी बहन के लिए फैसला करे, और इधर फैसल साहब और सदर बेगम भी राकिब से बात करने का सोच रहे थे, लेकिन अभी बिजनेस की वजह से साकिब साहब और फैसल साहब को कुछ दिन तक कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वापस आकर वो बात करेंगे और फिर सारे मुरहिबा की शादी की तारीख भी साथ ही रख देंगे। सबको यही मुनासिब लगा था। राकिब कमरे से आया तो उसे लॉन्च में अनीता दिखाई दी जो चाय पी रही थी। राकिब खुद भी चाय पीने ही आया था। उसका खुद बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर वो खामोशी से कमरे में वापस जाता कि हिबा आती दिखाई दी। हिबा क्या तुम एक कप चाय बना दोगी? राकिब ने हिबा से कहा। जी भाई बनाती हूँ, मैं वैसे भी अपने लिए और सारिम के लिए बनाने लगी थी। आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। हिबा कहती किचन में जाती कि राकिब बोल पड़ा। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहीं दे जाना। राकिब कहता कमरे में चला गया तो हिबा भी खामोशी से सर हिलाती किचन चली गई। अनीता भी राकिब को देखती और इसकी बात सुनती खामोशी से चाय पीने लगी। कुछ देर बाद हिबा चाय राकिब को देकर आती खुद अनीता के साथ आकर बैठ गई। अनीता क्या तुम्हारे और राकिब भाई के दरमियान कोई बात हुई है? हिबा ने अनीता से कहा तो अनीता ने हिबा को देखते फिर से नजरें दूसरी तरफ की। वो अब क्या कहती? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, अनीता ने कहा। अच्छा शायद वैसे ही
मुझे लग रहा है, हिबा ने कहा। अब वो बताना नहीं चाहती थी तो हिबा से मजबूर नहीं करना चाहती थी। वहीदान मासूमा का फेवरेट खाना बनवाकर अंबर को खिलाकर मासूमा के पास आया था। अंबर को मेडिसिन देनी थी, इसीलिए पहले उसे जल्दी खिलाया था। अंबर के लिए परहेजी खाना बनता था। मासूमा, दरवाज़ा खोलो, देखो कितना टाइम हो गया और आकर खाना खाओ। वहीदान ने प्यार भरे लहजे में पुकारा तो मासूमा जल्दी से बेड से उठती दरवाजे के पास आई। उसे भूख लग रही थी और वो अब कैसे ना खाती। दरवाज़ा खोला तो वहीदान सामने खाना लेकर खड़ा था। मासूमा दरवाज़ा खोल कर जाकर दोबारा बेड पर बैठ गई। वहीदान मुस्कुराता अंदर आया। पहले भी तो उसे ही नाराज़गी जताती थी। वहीदान दरवाज़ा बंद करता मासूमा के सामने जा बैठा, लेकिन मासूमा के रो रो कर सूजी आंखें देखता सख्ती से लब आपस में बंद कर गया। वहीदान को मासूमा को यूं देख कर तकलीफ महसूस हो रही थी। देखो क्या हाल कर लिया है, रो रो कर आंखें देखो क्या हो गई हैं। मेरी जान, ऐसे खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो और मुझे भी साथ दे रही हो। वहीदान ने कहते मासूमा की पलकों पर दोबारा आई नमी को अपनी उंगलियों की पोरों से साफ किया। तो आपने ही मुझे रुलाया है, मासूमा ने नम आवाज़ में कहा तो वहीदान देखने लगा। मैं पहले भी आया था, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? वहीदान ने कहते साथ मासूमा के बिखरे बाल हाथ बढ़ाते पीछे किए। मैं सो गई थी इसलिए, मासूमा ने बताया। अच्छा, अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, फिर मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। देखो सब तुम्हारा फेवरेट है, वहीदान ने प्यार से कहा। ओके, खा लेती हूँ, वरना मैं आपसे अभी भी नाराज़ हूँ। मासूमा मुंह बनाकर कहती। बेड से खड़ी हुई तो वहीदान ज़रा सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, अभी नाराज़गी भी ख़त्म कर दूंगा, पहले खाना खाओ, वहीदान ने कहा। तो मासूमा बाथरूम की जानिब बढ़ गई। मुंह हाथ धोकर आई तो वहीदान ने अपने हाथों से खाना खिलाया और अब खाना खाकर वहीदान ने ट्रे साइड पर रखते मासूमा के हाथ थामे तो मासूमा नाराज़गी से वहीदान को देखने लगी। तो अब मेरी जान कैसे मानेगी? जो तुम कहोगी वही होगा, लेकिन वापस जाने के अलावा, वहीदान ने कहा। तो मासूमा, जो फिर से जाने का कहने वाली थी, मुंह फैलाते वहीदान को देखा। तो फिर मैं क्या कहूँ, छोड़े मेरा हाथ। मासूमा ने नाराज़गी से कहा। देखो मासूमा, अब तो यही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ जो मर्जी करो। इस घर तुम जो करना चाहो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हम 2-3 महीने बाद सबसे मिलने भी जाया करेंगे। बस मेरी जान, अब तुम ये नाराज़गी छोड़ो, वहीदान ने प्यार से कहा। 2-3 महीने नहीं, हर महीने, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, मासूमा ने वहीदान को घूरते हुए कहा। वहीदान तो मासूमा की इस अदा पे दिलो जान से फिदा हुआ था और शुक्र भी किया, चलो जैसे भी सही, मान तो रही है। जैसे मेरी जान चाहे वैसे हम हर महीने जाया करेंगे। और बताओ क्या करना है मेरी जान को? वहीदान ने मासूमा की बात मानते हुए कहा। तो मासूमा थोड़ा खुश हुई थी। और हम शॉपिंग पे जाएंगे और वहाँ से मुझे ढेर सारी चीज़ें लेनी है, मासूमा ने कहा। तो वहीदान मुस्कुरा दिया। ठीक है, जो मर्जी लेना, हम चलेंगे। और अब तुम्हें कॉलेज भी तो यही दाखिल करवाना है, तो कॉलेज के लिए भी जो जो लेना हुआ वो भी ले लेना। कुछ दिन तक जाएंगे, इससे पहले तुम्हें कॉलेज दाखिल करवा दूंगा, वहीदान ने कहा। तो मासूमा का फिर से मुंह भर गया। मुझे नहीं जाना आप कॉलेज, मासूमा ने मुंह बनाते कहा। तो वहीदान ने घूरा। क्यों नहीं? क्या पढ़ना नहीं? वहीदान ने नरमी से कहा। नहीं, अगर आपने मुझे कॉलेज दाखिल करवाया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और ना ही बात करूंगी, मासूमा ने फिर से धमकी दी। तो वहीदान तो देखता ही रह गया, पर अभी वो मासूमा को नाराज़ नहीं कर सकता था। ओके मेरी जान, नहीं करवाता। आप खुश और क्या करना है? वहीदान ने मुस्कुरा के कहा। वरना उसका इरादा अब बाद में अमर और मासूमा को एक साथ कॉलेज भेजने का था, लेकिन फिलहाल के लिए खामोश रहना ही बेहतर था। मासूमा भी कॉलेज न जाने का सुनती खुश हो गई थी। वहीदान बस मुस्कुरा कर रह गया। और हम हफ्ते में 2 बार घूमने भी जाएंगे, मासूमा ने अपनी एक और शर्त बताई। ओके, जाया करेंगे। वरदान को इस शर्त से कोई मसला नहीं था, इसलिए मान गया। और अभी याद नहीं, फिर बताऊंगी, मासूमा ने कहा। तो वहीदान मुस्कुरा दिया। ओके, अब चलो कमरे में चलें, वहीदान ने कहा। तो मासूमा उठ खड़ी हुई। बस मासूमा की नाराज़गी इतनी ही थी। वहीदान मासूमा को कमरे में लाया तो मासूमा बेड पर जाकर बैठ गई। वहीदान भी उसके करीब बैठता मासूमा को अपने बाजों के हिसार में ले गया। तो अब बताओ, क्या अभी नाराज़ हो मुझसे, या मैं नाराज़गी अपने तरीके से ख़त्म करूं? वहीदान ने मासूमा को खामोश और उदास देखता जो मानी अंदाज में कहा। मासूमा ज़रा सा चेहरा उठाती वहीदान को देखने लगी। नहीं हूँ मैं आपसे नाराज, मासूमा ने जल्दी से कहा। जिस तरह वहीदान ने उस दिन मनाया था, मासूमा के सोचते ही गाल सुर्ख नारी हुए थे। वहीदान देखता मुस्कुरा दिया। सच में नहीं हो या मनाऊं मैं? वहीदान ने दो मानी अंदाज में कहा। नहीं हूँ, बस थोड़ा सा हूँ, मासूमा ने मुंह बनाकर बता ही दिया। अच्छा, वहीदान ने कहते मासूमा को अपने सामने करते उसके माथे पे अपने होंठ रखे तो मासूमा शर्माती घबराती आंखें बंद कर गई। मासूमा ने हाथ से वहीदान को पीछे करना चाहा, लेकिन वहीदान मुस्कुराता है गहरी नज़र मासूमा की बंद आंखों को देखा और मासूमा के दोनों गालों को छूते नाक पर होंठ रखे। मासूमा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। शर्मो हया की लाली चेहरे पर छा गई। वहीदान ने बहकते मासूमा को लटाते खुद मासूमा पे झुका तो मासूमा बुरी तरह कपकपा के रह गई। वहीदान एक नज़र मासूमा के कपकपाते वजूद पर डालते गर्दन पे होंठ रखे और मासूमा का सांस जैसे सीने में अटका।
वजदान पीछे। मासूमा ने वजदान को कंधे से थामे कपकपाते लहजे में कहा तो वजदान भी जैसे होश में आया था। जल्दी से पीछे हटते मासूमा को देखा जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। मासूमा जल्दी से उठकर बैठती कपकपाते वजूद और नम नजरों से वजदान को देखने लगी। ये आप क्या कह रहे थे? मुझे नहीं रहना आपके साथ, मासूमा ने नम आवाज में कहा। उसका दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। उफ, ये क्या करने लगा था? वजदान ने दिल में खुद को कोसा। वो मासूमा को समझ सकता था। मासूमा मेरी जान, सॉरी। मासूमा ने जल्दी से मासूमा के गिर्द हिसार बांधते अपने साथ लगाया। कुछ देर बाद मासूमा के दिल की धड़कन अपने मामूल पे आई थी। पता नहीं आप ऐसे क्यों करते हैं, अब मुझे नहीं रहना आपके साथ, मासूमा ने नम आवाज में कहा तो वजदान के लब मुस्कुरा दिया। अच्छा ना मेरी जान, अब नहीं करूंगा, सॉरी, वजदान ने कहा। अगर किया तो मैं कॉल करके मामू से आपकी शिकायत करूंगी, मासूमा ने कहा तो वजदान घूर कर रह गया। ओके, नहीं करता। और मुझे बताओ, मैं अंबर के पास जा रहा हूँ, तुम चलोगी कुछ देर? नहीं, या यहीं रहना है? वजदान ने मासूमा का ध्यान बटाया था। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, अब तो मुझे नींद भी नहीं आनी, मासूमा ने कहा। ओके चलो फिर, वजदान ने कहा तो मासूमा भी वजदान के साथ अंबर के पास चल दी। अनीता को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए लाउंज में आकर बैठ गई। बार बार राकिब का सुबह वाला चेहरा नजरों के सामने घूम रहा था। जब सुबह वजदान के घर से आए थे तब अनीता राकिब का सुर्ख आंखें देख चुकी थी। अब सुबह से ही उसे अजीब बेचैनी हो रही थी। मुझे राकिब को ऐसे देखकर बुरा क्यों लग रहा है? मुझे क्या इनसे उन्होंने जो मेरे साथ किया वो, और अगर वजदान भाई ना आते तो अनीता उससे आगे सोचना भी नहीं चाहती थी। अनीता को प्यास का एहसास हुआ तो उठकर किचन जाने लगी। किसी वक्त राकिब भी आ गया। राकिब का दिल किया एक दफ़ा फिर से अनीता से बात करे, शायद वो मान जाए। अनीता एक नज़र राकिब को देखती किचन से चली गई तो राकिब भी बात करने के इरादे से उसके पीछे ही आ गया। अब सुबह तो किसी वक्त इसे टाइम नहीं मिलना था अनीता से बात करने का। किचन में दाखिल हुआ तो अनीता उसे सामने ही पानी पीती नजर आई। अनीता ने जल्दी से गिलास रखते बाहर जाने लगी तो राकिब जल्दी से उसके सामने आ गया। पीछे हटे, मुझे जाना है, अनीता ने सख्त लहजे में कहा तो राकिब का दिल और दुखा था। अनीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो सज़ा दोगी मैं खुशी खुशी कबूल करूंगा, पर यूं बेरुखी न बरतो मेरे साथ, मुझसे नहीं सहा जा रहा, प्लीज़ अनीता, राकिब ने अनीता से कर्ब भरे लहजे में कहा। प्लीज़ मुझे जाने दें, अनीता ने फिर से कहा। नहीं अनीता, ऐसे नहीं जाने दूंगा, राकिब ने कहते अनीता का हाथ थाम लिया तो अनीता का दिल एकदम अजीब होने लगा। छोड़े, जाने दे मुझे, अनीता ने खौफ से कहा तो राकिब को अनीता का खौफ महसूस करते दिल जैसे छन्नी हुआ। राकिब ने अनीता को दुख से देखते हाथ छोड़ते साइड पे हो गया। अनीता जल्दी से बाहर भागी थी। अब मैं अनीता को परेशान नहीं करूंगा, कभी अनीता के पास नहीं जाऊंगा, राकिब ने दिल में खुद से कहा। राकिब कहा अनीता की आंखों में अपने लिए खौफ देख सकता था। अनीता का खौफ सोचते राकिब की आंखों में नमी आई थी। राकिब खुद को गहरा सांस लेकर नॉर्मल करता बाहर निकला था। अब उसका कमरे में जाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। नींद तो शायद आनी ही नहीं थी उसे। अनीता कमरे में आती बेड पर बैठती आंसू बहाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं, अनीता ने रोते हुए खुद से कहा। अब ये तो वक्त ने बताना था कि अनीता राकिब को माफ़ कर पाती या नहीं। सारिम बालकनी में खड़ा किसी से कॉल पे बात कर रहा था। हिबा को अपने लिए चाय बन और हिबा अपने लिए चाय बना रही थी, सारिम के लिए भी ले आई। और इससे पहले हिबा सारिम को चाय पकड़ाती सारिम की बात सुनती रुकी थी जो कुछ कह रहा था। हाँ यार, वो तो यूं ही है। मैं कहाँ ऐसा चाहता था, वो तो घर वालों ने कहा तो इसलिए करनी पड़ी, सारिम ने कहा। आगे से कुछ कहा गया था उसके जवाब में सारिम कहने लगा, ये क्या बात कर रहे हैं? हिबा ने सोचा। हाँ यार, बहुत बोर है, तुम कहाँ और वो कहाँ, सारिम ने आगे से कुछ कहने पे फिर से कहा। हिबा कंफ्यूज सी बात सुनने लगी, उसे समझ नहीं आ रही थी सारिम क्या बात कर रहा है। अभी सारिम कुछ कहता कि पीछे पलटा और हिबा को खड़े देखकर गड़बड़ाया और जल्दी से खामोश हो गया। ओके, मैं कल बात करूंगा, सारिम हिबा को देखते जल्दी से कॉल बंद करके मोबाइल रखता हिबा की तरफ मतवज्जा हुआ। सारिम किससे बात कर रहे थे? और ये घर वालों ने कह दिया तो आपको करनी पड़ी, क्या करना पड़ा? हिबा ने कहते चाय का कप सारिम को थमाया तो सारिम कप पकड़ता चाय का घूंट भरते संजीदा नजरों से हिबा को देखा। उसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? हिबा ने सारिम को खुद की तरफ संजीदा नजरों से तकता पाकर कहा, वो तुमसे शादी है जो मुझे करनी पड़ी, सारिम ने संजीदा नजरों से कहा। क्या मतलब? हिबा ने सारिम को देखते परेशान हैरान नजरों से देखते कहा। यार तुमसे ना मजाक कर रहा था मैं, सारिम ने हिबा का घबराया हुआ चेहरा देखते मुस्कुरा के कहा तो हिबा का अटका हुआ सांस आया। आप भी ना मुझे डरा ही दिया, हिबा ने कहते सारिम के बाजू पे मुक्का मारा तो सारिम हंस दिया। सारिम ने चाय का कप साइड पर रखते हिबा का कप भी पकड़कर साइड पर रखते हिबा को अपने हिसार में लिया तो हिबा के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। तुम भी ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और कितना करता हूँ तुम जानती हो, सारिम ने प्यार से कहा तो हिबा सारिम को देखने लगी।
जानती हूँ सारिम आप मुझसे प्यार करते हैं, बस मैं डर गई थी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। सारिम कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा, हिबा ने कहा। तो सारिम ने हिबा के गिर्द कायम हिसार तंग करते हिबा के माथे पे होंठ रखे। हिबा ने पलकें गिरा ली। कभी ऐसा नहीं होगा, सारिम ने कहते हिबा का सर अपने सीने से लगाया तो हिबा भी सुकून से आंखें मूंद गई। कुछ देर यूं ही एक दूसरे के साथ महसूस करते रहे और फिर दोनों चाय पीने लगे और साथ बातें करने लगे। मासूमा और वजदान की रोज़ाना एक सुबह एक ही रूटीन थी। वजदान नमाज़ पढ़ने के बाद मासूमा को उठाता और ख़ुद कुरान पाक की तिलावत करता और मासूमा भी नमाज़ पढ़कर वजदान के साथ बैठकर तिलावत सुनती और सोने के लिए लेट जाती और वजदान कुछ देर मासूमा को बाहों में लिए लेटा रहता और मासूमा के सोने के बाद एक्सरसाइज के लिए उठ जाता। सुबह वजदान, मासूमा और अंबर ने इकट्ठा नाश्ता किया था और फिर वजदान को ऑफिस जाना ज़रूरी था। तो वजदान 11 बजे के करीब ऑफिस गया था और अंबर को गार्डन में छोड़ के गया था। वजदान का घंटे तक आ जाने का इरादा था। तब तक फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर आई हुई थी तो वो अंबर को तब तक फिजियोथेरेपी करा रही थी। मासूमा अभी किचन में अपने लिए खाने के लिए कुछ लेने गई थी और डॉक्टर अंबर को थोड़ा चलाने के बाद खुद मोबाइल पे बात करने लगी। अंबर जो मुश्किल खड़ी थी, अंबर ने उसे डॉक्टर को आवाज़ भी दी लेकिन उसने आवाज़ सुनी ही नहीं थी। कैफ जो अभी घर में दाखिल हुआ था कि सीधा गार्डन में अंबर पे नजर गई। अंबर जो गिरने लगी थी कि एकदम कैफ भागा था। अंबर, कैफ ने अंबर के पुकारते साथ अंबर को कंधों से थाम कर सहारा दिया तो अंबर ने शुक्र किया कि वो गिरी नहीं। अंबर तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं आई? कैफ ने मुफिकरमंदी से पूछा। कैफ का दिल एकदम डरा था। अंबर नफ़ी में कहने लगे, नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू, अगर आप ना आते तो मैं गिर जाती। अंबर ने कहा, वो तो मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। कैफ ने दिल में कहा और मुस्कुराते अंबर को देखा। कोई बात नहीं, चलो आओ बैठो यहाँ। और ये डॉक्टर कहाँ है? कैफ ने अंबर को बैठाते डॉक्टर का पूछा। वो कॉल सुन रही है, मैंने आवाज़ भी दी, पहले भी कहा कि बैठा के जाओ लेकिन वो चली गई कॉल सुनने। अंबर ने बैठते बताया तो कैफ को डॉक्टर पे गुस्सा आया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अपनी ड्यूटी पे होकर भी अपनी बातों में मसरूफ़ है, हद है, कैफ ने सख्त लहजे में कहा। कैफ का दिल अब उसे देख सही तरह देखकर पुरसकून हुआ था। अब मैं ठीक हूँ, अंबर ने कैफ को देखते कहा तो कैफ पुरसकून होते मुस्कुरा दिया। अच्छा, वजदान कहाँ है और भाभी? कैफ ने पूछा। वो भाई ऑफिस गए हैं, उन्हें कोई काम था और वो आते होंगे, कह रहे थे घंटे तक आ जाऊंगा। और भाभी अपने लिए खाने को लेने गिरी हैं, अंबर ने बताया। अच्छा, तुम थक तो नहीं गई यहाँ बैठे हुए? अगर कहो तो अंदर ले जाऊं? कैफ ने पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने भाई से खुद कहा था यहाँ बैठने के लिए। और आप क्यों आए थे, कोई काम था क्या? अंबर ने बताते साथ कैफ से पूछा। नहीं काम नहीं था, बस यूं ही आ गया था, कैफ ने कहा तो अंबर सर हिला गई। अच्छा वैसे अब जब अल्लाह करे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्या करूँ, मतलब आगे पढ़ोगी, क्या करोगी, मतलब आगे पढ़ोगी? कैफ को यूं खामोश रहना अच्छा नहीं लगा तो पूछने लगा। मैं पढ़ूंगी पर अभी तो ज़रा दिल नहीं कर रहा, अंबर ने मुंह बनाते कहा तो कैफ हंस दिया। कैफ यूं ही इधर उधर की बातें करने लगा। मासूमा जो किचन में कुछ खाने को लेने के लिए आई थी कि लाउंज में डॉक्टर की बातें सुनती, वहीं डॉक्टर की पुष्ट पे खड़ी सुनने लगी। मासूमा को ये गलत तो लगा पर वो क्या करती। डॉक्टर बात जो वजदान की कर रही थी, यार कसम से इस पेशेंट का भाई इतना प्यारा है, क्या बताऊं। डॉक्टर ने फ़ोन पे किसी से कहा। ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ वजदान की कर रही है, ये चुड़ैल कहीं की। मासूमा का गुस्सा आया था। डॉक्टर वजदान की तारीफ कर रही है? नहीं यार, इतनी अच्छी कि इतनी किस्मत अच्छी है, उसकी शादी हुई है यार। हाय काश ना हुई होती तो कोई मेरा चांस ही बन जाता, मेरी उससे शादी ही हो जाती। डॉक्टर के आगे इंसान की बात सुनते कहा। ये वजदान से शादी करना चाहती है, इसे तो मैं पूछती हूँ मेरे शौहर से शादी करेगी? मासूमा को तो उसकी बात सुनते ही गुस्सा आने लगा था। मासूमा कहाँ बर्दाश्त करती थी वजदान का किसी और के साथ देखना। मासूमा अपने दिल के एहसास खुद नहीं समझती थी, उसे वजदान को किसी दूसरे के साथ देखकर क्या होता है। वो क्यों चाहती है कि वजदान सारा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ रखे। मासूमा डॉक्टर के पास जाती एक ख्याल के तहत रुकी थी। हाँ ऐसा करती हूँ, वजदान को बताऊंगी, फिर खुद ही वो घर से निकाल देंगे उसे। मासूमा ने दिल में सोचा और मुस्कुराती बाहर आ गई जहाँ कैफ और अंबर बैठे बातें कर रहे थे। भाई आप कब आए? मासूमा ने इन दोनों के पास आते ही सलाम के बाद कहा। मैं अभी आया हूँ भाभी, कैफ ने सलाम का जवाब देते कहा। ओके, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? मासूमा ने कहा। अंबर भी उसे ही देख रही थी। नहीं थैंक यू, कैफ ने कहा तो मासूमा सर हिलाते वहीं बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी कि वो डॉक्टर भी वहीं आ गई। तुम्हें तो आज यहाँ से निकलवा के रहूंगी। मासूमा एक नज़र डॉक्टर को देखा और दिल में सोचा, डॉक्टर अब यहाँ पेशेंट के लिए आती हैं या अपनी बातों के लिए? आपको ज़रा ख्याल नहीं है, अगर मैं ना आता तो अंबर गिर सकती थी। कैफ ने ज़रा सख्ती से कहा तो वो डॉक्टर यूं ही गड़बड़ा गई। सर वो सॉरी, मैं ख्याल रखूंगी, डॉक्टर ने जल्दी से कहा। बिल्कुल, अगर आप कोताही हुई और वजदान को पता चला तो आपको 1 मिनट में
निकाल देगा। कैफ ने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने मिनमिनाते कहा, गुड, अब आप जाएं, अभी जाकर अपनी बातें कर लें। कैफ ने कहा तो डॉक्टर सर हिलाती वहाँ से अंदर लाउंज में बैठ गई। आपको इतना नहीं कहना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, अंबर ने कहा। अंबर भाई ने ठीक किया, अगर तुम गिर जाती तो। मासूमा ने कैफ के कुछ बोलने से पहले ही कह दिया तो अंबर मुस्कुरा दी। मासूमा तो अपने दिल का गुस्सा निकाल रही थी। कुछ देर बाद वजदान भी आ गया तो अंबर को उसके कमरे में ले गया तो मासूमा अपने कमरे में आ गई और कैफ भी अपने घर चला गया। अंबर को कमरे में बैठाता अपने कमरे में आया तो मासूमा जल्दी से वजदान के पास आई। वजदान ने मुस्कुराते मासूमा को देखते उसे अपने हिसार में लेते मासूमा के माथे पे बोसा दिया तो मासूमा नजरें झुका गई। दिल एकदम धड़का। मासूमा का चेहरा पल में गुलाबी हुआ। वजदान ने पीछे होते मुस्कुराते मासूमा के गुलाबी चेहरे को दिल में उतारा। कुछ पल बाद मासूमा खुद को नॉर्मल करती वजदान की तरफ देखने लगी। वजदान, मुझे आपको एक बात बतानी है, मासूमा ने कहा तो वजदान ने सवालिया देखा। क्या बात मेरी जान, इधर बैठकर बताओ। वजदान ने कहते मासूमा को अपने बाजू के हिसार में लेता सोफे पे बैठा। एक बात है, पहले बताया, आप मुझसे लड़ेंगे तो नहीं? मासूमा ने कहा। उसे लगता था वजदान उसे कुछ कहे ना। नहीं मेरी जान, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वजदान ने प्यार से कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। वजदान उसके डिम्पल पे झुकता बोसा दे गया। मासूमा को जब तक समझ आया वजदान पीछे होता मुस्कुराता मासूमा का शुभ चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ क्या बात है? वजदान ने मासूमा को शर्माते ही देखा तो बोल पड़ा। मासूमा खुद को नॉर्मल करती वजदान की तरफ देखने लगी। वो डॉक्टर है ना, वो आज कॉल पे किसी से बात कर रही थी। मासूमा ने कहा तो वजदान ने कन्फ्यूज होते देखा। तो क्या बात की मेरी जान उसने? वजदान को समझ ना आया अब आता भी कैसे। मासूमा की आधी बात वो मोबाइल पे आपके बारे में कह रही थी कि आप बहुत प्यारे हैं। मासूमा ने मुंह बनाकर कहा तो वजदान ने अपनी हंसी दबाई। यानी कि किसी के मुंह से वजदान की तारीफ भी नहीं चाहती थी। तो फिर तुमने उसे कुछ कहा नहीं? वजदान ने हंसी जब्त करते सीरियस होते कहा। नहीं, इसीलिए तो बता रही हूँ। और पता है क्या कह रही थी? मासूमा ने कहा। क्या कहा? और वजदान ने पूछा। पता नहीं आगे से क्या कहा तो वो और कह रही थी कि काश आपकी शादी ना हुई होती तो वो आपसे शादी कर लेती। मासूमा ने गुस्से से कहा। तो ये गुस्सा है मेरी जान को? वजदान मासूमा को देखते दिल में सोचने लगा। वजदान को मासूमा को यूं वजदान को मासूमा का यूं क्यूट लग रही थी। जी आप उसे निकालें, कोई और रख लें। और आपको पता है वो डॉक्टर अंबर को खड़ा करती खुद मोबाइल पे बातें करने लगी। वो तो शुक्र है कैफ भाई आ गए तो अंबर को गिरने से बचा लिया और कैफ भाई ने उसे डांटा भी है, मासूमा ने बताया। तो वजदान को सच में डॉक्टर की लापरवाही पे गुस्सा आया था। वजदान जो पहले ही मासूमा को टालने वाला था लेकिन अब उसका इरादा डॉक्टर को निकालने का था। ठीक है मेरी जान, मैं आज ही उसे निकालता हूँ, तुम परेशान ना हो, वजदान ने कहा तो मासूमा मुस्कुरा दिया। अब उसने शुक्र किया था। अच्छा आपके लिए पानी लाऊं? मुझे याद ही भूल गया। मासूमा ने सर पर हाथ मारते कहा तो वजदान मुस्कुरा दे। मेरी जान, मुझे पानी की नहीं किसी और चीज़ की प्यास है। वजदान ने मासूमा के होंठों को देखते 2 महीने कहा तो मासूमा ने हैरत से देखा। किसी और चीज़ की प्यास? अब ये किसकी प्यास है? मुझे तो बस पानी वाली प्यास का पता है। मासूमा के तो वजदान के 2 महीने बात सर के ऊपर से गुजरी थी, इसीलिए वजदान को कंफ्यूज होकर देखते कहने लगी तो वजदान मासूमा की सदा पे भी फिदा हुआ। कुछ नहीं मेरी जान, तुम पानी ले आओ, ये फिर कभी बताऊंगा, वजदान ने मुस्कुराते कहा तो मासूमा के माथे को छूते पीछे हुआ तो मासूमा जल्दी से खड़ी होगी। ओके अभी लाती हूँ, मासूमा कहती पानी लेने चली गई तो वजदान मुस्कुराता उसे जाता देखने लगा। वजदान जानता था कि मासूमा को ये सब हिबा ही समझाएगी और ऐसा ही था। हिबा ने ही कहा था। वजदान जब घर पे आए उसे पानी दे, खाने पीने का पूछे। खैर खाना तो मासूमा को बनाना नहीं आता था और ना ही वजदान ने बनाने देना है, वो अलग बात है। कुछ देर बाद मासूमा भी पानी ले आई थी और वजदान कुछ देर बाद अंबर के पास चला गया तो मासूमा अपने कार्टून देखने लगी। सब रात का खाना खाते और चाय पीते बड़े अपने कमरों में चले गए तो सारे मुराकिब वहीं लॉन्च में बैठकर बातें करने लगे। तो हिबा भी सारिम के कहने पे वहीं आकर बैठ गई। अनीता जो हिबा के पास कोई बात करने आई थी पर अब राकिब को देखती मुड़ने लगी कि सारिम की बात पे रुकी। अनीता कहाँ जा रही हो? आ जाओ तुम भी बैठकर कुछ देर गपशप करें। सारिम ने मुस्कुराते अनीता से कहा तो राकिब भी अनीता की तरफ दिखने लगा। वो सब ऐसे ही अक्सर चारों बैठकर बातें करते थे जब मासूमा आती तब भी। नहीं भाई मैं कमरे में जा रही हूँ, अनीता ने कहा। वो राकिब के सामने नहीं बैठना चाहती थी। खाना सबके साथ बैठकर खाना उसकी मजबूरी थी, वरना उसके ना बैठने की वजह पूछते और वो क्या बताती। क्यों, तबीयत तो ठीक है? सारिम ने परेशानी से कहा। जी भाई वैसे ही जा रही हूँ, अनीता ने कहा। तो सारिम अभी कुछ कहता कि राकिब बोल पड़ा। सारिम मुझे काम है, मैं चलता हूँ, तुम सब बैठो। राकिब मुस्कुराने की कोशिश करता कहकर वहाँ से बाहर निकलता गया। राकिब सब जानता था कि अनीता उसकी वजह से नहीं बैठना चाहती है, इसीलिए उठकर चला गया।
अनीता बैठ जाओ। हिबा ने अनीता को खड़े देखा जो राकिब को जाता देख रही थी। अनीता ज़रा मुस्कुरा के कहती उनके साथ बैठ गई। मासूमा यहाँ क्या कर रही हो? वजदान ने कमरे में आते जब कमरे में मासूमा को ना पाया तो बालकनी में आया जहां मासूमा कांपती कुर्सी पे बैठी चाय पी रही थी। वजदान ने हैरत से देखा और उसके करीब आया। वजदान आप भी आए? बैठे ना, सर्दी में इतना मज़ा आ रहा है चाय पीने में। मासूमा ने वजदान का हाथ थामते अपने साथ वाली कुर्सी पे बैठने का कहा तो वजदान बैठ गया। उसे तो ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो कमरे में चल के पियो, वजदान ने कहा तो मासूमा ने मुंह बनाया। थोड़ी सी तो रह गई है, मासूमा ने कहते चाय का कप लबों से लगाया तो वजदान घूर कर मासूमा के सर्दी से शुरू हो रहे चेहरे को देखने लगा। वैसे यहाँ मुझे सर्दी में बैठने को क्या मिलेगा? वजदान ने मुस्कुराते मासूमा को देखते कहा तो मासूमा चाय का आखिरी घूंट भरती कप रखती वजदान को देखने लगी। आपको क्या चाहिए? मासूमा कहती खड़ी हुई तो वजदान ने मासूमा को बाजू से थामते अपने ऊपर झुका। मासूमा तो वजदान की संभल पे हड़बड़ाती पहले से सुर्ख और सुर्ख हुई। जो मुझे चाहिए तुम दोगी? वजदान ने दो मायने कहा तो मासूमा ने वजदान को देखा। अगर हुआ तो दे दूंगी, मासूमा ने पलकें झुकाते नॉर्मली कहा तो वजदान मुस्कुराता खड़ा होता, मासूमा को अपने बाजुओं में उठाता कमरे में दाखिल हुआ। वजदान मासूमा को नज़रों के हिसार में लेते उसे बेड पर बिठाया तो मासूमा ने नज़रें उठाते वजदान को देखा। वजदान खुद भी मासूमा के बिल्कुल करीब बैठ गया। मुझे एक किस मिलेगी यहाँ? वजदान ने अपने माथे पे हाथ रखते मासूमा के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते कहा तो मासूमा का चेहरा लाल अनारी हो गया। तौबा, आप भी ना कैसी अजीब बातें करते हैं, मुझे नींद आ रही है, आप भी लेट जाए। मासूमा जब वजदान को जल्दी से कहती लेट गई तो वजदान भी मुस्कुराता उसके साथ लेटता, दोनों पे लिहाफ उड़ता, मासूमा को अपने हिसार में लेता, मासूमा के माथे को छूता, सोने के लिए आंखें मूंद गया। मासूमा पहले ही शर्म से आंखें मूंद चुकी थी, दोनों ही कुछ देर बाद सो चुके थे। अब सबकी एक ही रूटीन थी। मासूम और वजदान जैसे सुबह की रूटीन वही थी और उसके बाद अगर वजदान को ऑफिस का कोई ज़रूरी काम होता तो वो कुछ देर के लिए ऑफिस चला जाता और अंबर और मासूमा दोनों बातें करती रहती और कैब भी हर रोज़ अंबर को देखने आता था। 6 दिन हो गए थे सबको गए हुए, आज वजदान घर ही था। मासूमा की आँख खुली तो टाइम देखा जहाँ सुबह के 6:30 हो रहे थे। वजदान इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा था। वजदान एक्सरसाइज से आकर फ्रेश होकर ही मासूमा को उठाता था, लेकिन आज मासूमा की आँख खुद ही जल्दी खुल गई और नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर बैठ गई और वजदान को नज़रें घुमाकर कमरे में देखने लगी। वो होता तो ही था, ये वजदान कहाँ है? और वहाँ एक्सरसाइज करने गए होंगे, मैं तो कमरे में कैसे गए होंगे, कमरे में कैसे हूँ? मासूमा ने दिल में सोचा। मासूमा को याद आया कि वजदान इस वक्त कहाँ होगा, इसलिए उठकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने चली गई। मासूमा वजदान से पूछ चुकी थी कि एक्सरसाइज कहाँ करता और पीछे तक पूरा घर भी देख चुकी थी। मुंह हाथ धोकर बालों को हाथ से पीछे करती, स्ट्रोलर गले में डालती कमरे से बाहर निकली, घर की पिछली साइड पे आ गई और जिम का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। सामने ही मासूमा को वजदान जो शर्ट लेस पुशअप कर रहा था दिखाई दिया। मासूमा जल्दी से रुख मोड़ गई। वजदान किसी को अपनी पुश्त पर महसूस करता झटके से सीधा होता मासूमा की पुश्त को हैरत से देखने लगा। मासूमा क्या हुआ? वजदान परेशान होता पूछने लगा। मासूमा इतनी जल्दी उठ गई थी इसलिए वजदान फिक्रमंद हुआ था। हाय अल्लाह, आपको शर्म नहीं आती? शर्ट पहने, आपको नहीं पता कोई आ भी सकता है? मासूमा ने तो चेहरे के साथ बिना पलटे और वजदान की बात को इग्नोर किए कहा तो वजदान ने पहले हैरान होते मासूमा की बात सुनी और फिर बात समझता मुस्कुरा कर खड़ा हो गया और पास पड़ी अपनी बनियान पहनकर मासूमा के सामने आता उसके शर्म से गुलाबी पड़ते चेहरे को गहरी नज़रों से देखने लगा। वजदान पहन ली, बताएं मैं आंखें खोल लूँ? मासूमा वजदान के कुछ ना बोलने पे खुद ही बोल पड़ी। वजदान ने आगे बढ़ते मासूमा को अपने हिसार में लिया तो मासूमा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। छोड़ें, मासूमा ने आंखें बंद किए ही धड़कते दिल और गुलाबी चेहरे के साथ कहा तो वजदान के लबों पे धीमी सी मुस्कान आई। वजदान ने मासूमा की बंद पलकों को देखते बारी बारी दोनों होंठों पे होंठ रखे तो मासूमा का और तेज़ी से दिल धड़कने लगा। खोलो आंखें, वजदान ने मासूमा के चेहरे को देखते मुस्कुराते कहा तो मासूमा ने पहले एक आंख खोलते वजदान को देखा और फिर दूसरी भी खोली, लेकिन वजदान को यूं देखकर भी शर्म से नजरें झुका गया। आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी और छोड़े मुझे? मासूमा ने सुर्ख नारी होते कहा तो वजदान ने मुस्कुराते मासूमा की कमर के गिर्द बंधे तार को तंग करते अपने और करीब किया। शोर हूँ तुम्हारा तो तुम ऐसे तो मुझे देख ही सकती हो, वजदान ने शरारती मुस्कुराहट से कहा तो मासूमा ने एक नज़र वजदान को देखते जल्दी से नज़रें झुका ली। तौबा, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों देखूंगी, कितने बेशर्म हैं। तौबा है, कैसी बातें करते रहते हैं, जल्दी पहने वरना मैं जा रही हूँ। मासूमा ने गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ मुंह बनाकर कहते जल्दी से वहाँ से जाना चाहा तो वजदान ने मासूमा की बात पे अपनी हंसी दबाते ज़रा सा मुस्कुराते मासूमा को बाजू से थामते जाने से रोका।
रुको मेरी जान, मैं पहन रहा हूँ, वजदान ने कहते साथ ही अपनी टी शर्ट पहनी। तो मासूमा ने शुक्र का सांस लिया था। अगर अब आपने ऐसी बात की तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। पता नहीं आप ऐसे अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं, मासूमा ने मुंह बनाकर कहा। तो वजदान को मासूमा का यूं मुंह बनाकर कहती बेहद क्यूट लग रही थी। होंठों पे भरपूर मुस्कुराहट आई थी। वजदान का दिल किया अपने प्यार से मासूमा को महका दे, लेकिन वजदान खुद पे ज़ब्त करके गहरा सांस ले गया। पर कब तक खुद पे इख्तियार रखता ये तो उसे नहीं पता था। आज तुम जल्दी क्यों उठ गई? वजदान ने मासूमा की बात का जवाब दिए बगैर पूछा। वो मैं नींद से उठ गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई, मासूमा ने बताया। अच्छा, तो क्या मेरे बगैर नींद नहीं आ रही थी? वजदान ने कहते दोबारा मासूमा को हाथ से थामते अपने पास करते हिसार में किया। आपके बगैर क्यों नहीं आएगी, वो तो वैसे ही उठ गई थी इसलिए, मासूमा ने कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया और हाथ बढ़ाते मासूमा के बाल पीछे करने लगा। तो यहाँ क्यों आ गई? वजदान ने पूछा। वो वैसे ही कमरे में रहकर क्या करती, सोचा आपके पास आ जाती हूँ, इसलिए आ गई थी, मासूमा ने कहा। अच्छा, तो मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, वजदान ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। तो मासूमा ने मुंह बनाया। कमरे में आपके बगैर बोर हो रही थी तो आ गई, मासूमा ने कहा। तो वजदान फिर से मुस्कुरा दिया। यानी ये नहीं कहना कि दिल नहीं लग रहा, पर बोर कहा था। ओके चलो कमरे में चलते हैं, वजदान ने मासूमा से को हिसार से हटाते मासूमा का हाथ थमा। तो आपकी एक्सरसाइज वो नहीं करेंगे आप, मासूमा ने पूछा। नहीं, अब तुम उठ गई हो तो तुमसे बातें करूंगा, एक्सरसाइज को अब दिल नहीं कर रहा, वजदान ने कहा। अब मासूमा उठ गई तो वजदान कैसे एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देता। ओके, फिर हम कुछ देर स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है वहाँ, मासूमा ने मुस्कुराते कहा। चलो देखते हैं बाहर जाकर, वजदान कहता उसे जिम से बाहर ले आए, लेकिन बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह सुबह ठंडी हवाएं सर्दी को बढ़ा रही थी। मासूमा चलो कमरे में चलते हैं, बाहर अभी ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें सर्दी न लग जाए, वजदान ने कहा। तो मासूमा ने मुंह बनाकर वजदान को देखा। प्लीज़ ना, कुछ देर फिर चलते हैं, मासूमा ने वजदान का बाजू थामे कहा। ओके मेरी जान, चलो कुछ देर फिर कमरे में चलेंगे, वजदान ने मासूमा के बात मानते हुए कहा। तो मासूमा खुश हो गई। कुछ देर दोनों बैठे रहे और फिर कमरे में चले गए। मासूमा भी खामोशी से चली गई थी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।